हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में। इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं और सारे के सारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इन सारे प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें, है ना। चलिए आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा काली कट पर किस वर्ष में आया था? ऑप्शन ए है 1350 AD, बी है 1498 AD, सी है 1530 AD और डी है 1612 AD। इसका सही जवाब क्या होगा? तो वास्को डी गामा जो है कालीकट बंदरगाह पर आया था सन 1498 ईस्वी में आया था। अर्थात हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1498 ईस्वी। एडी का मतलब होता है ईस्वी और बीसी रहता तो इसका मतलब हो जाता ईसा पूर्व। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं वास्को डी गामा के बारे में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे, यानी कहने का मतलब है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला निवासी था? पुर्तगाली का निवासी था। वह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। सन 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ऑप्शन है ए अल्मीडा, बी अल्बुकर, सी डुप्ले, डी रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि ब्लू वाटर नीति या नीला जल योजना का संबंध किससे है? तो वो है द अल्मीडा से, यानी अर्थात इसका सही जवाब क्या होगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है ए डच, बी है आपका अंग्रेज, सी है फ्रांसीसी और डी है पुर्तगाली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगाली ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए है डियाज, बी है वास्को डी गामा, सी है अल्मीडा और डी है अल्बुकर्क। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि अल्मीडा ने। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मीडा, अल्मीडा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ऑप्शन है ए गेस्पर कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जमोरिन, डी डॉन अल्मीडा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जमोरिन, ऑप्शन सी, है ना। कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है समुद्री यात्री के बारे में और सूची 2 में दिया हुआ है देश, यानी देश और उसका संबंध स्थापित करना है। तो चलिए देखते हैं। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था, यानी ए का 2 हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो वो स्पेन का था। कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का। ऑप्शन बी, बी का 1 हो गया, यानी ए का 2 और बी का 1। कैप्टन कुक, कैप्टन कुक कहाँ का निवासी था? तो कैप्टन कुक था हॉलैंड का रहने वाला। कैप्टन कुक कहाँ का रहने वाला था? हॉलैंड का। और तस्मान कहाँ का था? तो वो ब्रिटेन का था। तस्मान कहाँ का था? ब्रिटेन का, सॉरी। कैप्टन कुक जो है ब्रिटेन का रहने वाला था और तस्मान हॉलैंड का रहने वाला था। यानी कि हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? देखते हैं। ए का हो गया 2, यानी वास्को डी गामा पुर्तगाल, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। यानी हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा? वी, बी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, बी है अल्बुकर्क,
सी है बार्थोलोम्यू डियाज और डी है जॉर्ज ऑक्सीडन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। इसका सही जवाब क्या होगा? अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगाली जो है 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। वी, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ऑप्शन सी है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो कहता है इनमें कौन सा सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। ये सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है अंजी द्वीप में, बी कन्नौर में, सी कोचीन में और डी गोवा में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात कोचीन में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन ए है अंग्रेज, बी है फ्रांसीसी, सी पुर्तगाल और डी डच। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल, अर्थात प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन था? तो वो पुर्तगाल था, है ना। सर्वप्रथम पुर्तगाल ही भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? ऑप्शन ए बांदेल, बी चिंसूरा, सी हुगली और डी श्रीरामपुर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात हुगली, है ना। बंगाल की कौन सा फैक्ट्री में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, है ना? तो वो क्या है? हुगली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चिंसूरा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चिंसूरा जो है डचों द्वारा स्थापित किया गया था। और श्रीरामपुर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो डेनिसों का, श्रीरामपुर जो है डेनिसों का प्रमुख केंद्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पांडिचेरी, जिसको भी वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा ऑप्शन है, एक, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। बी, दूसरा ऑप्शन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ऑप्शन 3 है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। अब कहता है प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए हमारा ऑप्शन है 1 नंबर में, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ये सही है, ये सही है। ऑप्शन 2 देखते हैं, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ये गलत है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थे बल्कि डच थे। हमारा ऑप्शन 3 है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ये भी गलत है। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया था और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया था। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, बी है फ्रांस वासियों ने, सी है डेनमार्क वासियों ने और डी है अंग्रेजों ने। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अपना अड्डा बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक था? कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है चार्ल्स आयर और बी है जॉब चार्नक, सी है गैरोल्ड अंगियार और डी है विलियम नॉरिस। तो कलकत्ता शहर का स्थापना किया था जॉब चार्नक ने, अर्थात हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, बी है डच, सी है फ्रेंच
और डी है डेनिश। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन वी अर्थात डच ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए है आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ऑप्शन बी है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ऑप्शन सी है आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ऑप्शन डी है आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी अर्थात डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। हमारा सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ऑप्शन ए है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बी है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ऑप्शन सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में लग सकता था। और डी है उपर्युक्त में से तीनों। तो इसका सही जवाब होगा हमारा आंसर डी उपर्युक्त में से तीनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है लिवेंट कंपनी, बी है ईस्ट इंडिया कंपनी और सी है द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज और डी है ओस्टेंड कंपनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात लिवेंट कंपनी। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग विस्तार से लिवेंट कंपनी के बारे में। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में न्यू कंपनी के साथ मिलकर यह नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाया। अतः इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात लिवेंट कंपनी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? है ना, उसमें बादशाह कौन था जिस समय लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर और सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अकबर। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर था और उसका कालक्रम था 1556 से 1605 ईस्वी तक। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जहांगीर के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कारखाना स्थापित किया था जहांगीर के समय में, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जिस समय हुआ था उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। चलिए अगला प्रश्न आज के प्रश्न बस इतना ही है ना। वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।